माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर, आपके लिए ये वीडियो प्रदर्शन हम कर रहे हैं। तमिलनाडु सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक मेंबर्स हूँ, तो उसके तहत ये वीडियो हमने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो रिसेंटली हमने कई मैसेज देखे जा रहे हैं और भी आपका जो बीजेपी सरकार ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ कहते हैं, इसके लिए क्या क्या कार्रवाई करते जा रहे हैं वो भी हम जारी कर रहे हैं। इसके तहत इस वीडियो करने के लिए हम आपको कुछ मैसेज पहले भाई आपको जानकारी ना हो और है, हमें आप जो मैसेज पार कर रहे हैं न्यूज़पेपर के द्वारा, तो उसी का तहत हम कलेक्शन करके इस वीडियो को हम आपकी तरफ से निकाल रहे हैं। नंबर एक की बात, रिसेंटली अग्निवीर एक शेड्यूल्ड करके रिक्रूटमेंट का भर्ती करने के लिए इसको प्रयोग करना जा रहा है। बोला कि अग्निपात स्कीम ये बहुत बढ़िया है। इसका मकसद क्या है? आपने बोला इसका एज 17.5 साल से लेकर 23 साल तक इसको भर्ती किया जाएगा और इसका सर्विस का ईयर कितना होगा? 4 साल का होगा। इसका सैलरी कितना देंगे? आप 30,000 से 40,000 तक देंगे। किस आधार पर देंगे? सेवानिधि पैकेज के ऊपर देंगे। आफ्टर 10 साल के बाद आफ्टर 4 साल के बाद 10 लाख यानी 4,000 4 साल खत्म होने के बाद इनका हाथ में देंगे। ये किस कंट्री में आ रहा है? डिफेंस कंट्री में आ रहा है। इसको आपने भर्ती करके इस वेलफेयर के लिए ये अमाउंट दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर इसके दौरान एक इंश्योरेंस भी खाता खोला गया है, इसके लिए कुछ जो अग्निपथ जवान के लिए अगर कोई बात हो जाती है या कोई इंसिडेंट हो जाती है, कोई अच्छा हो जाती है, तो उसके लिए 48 लाख रुपया तक ये गवर्नमेंट देगा। ये भी एक इंश्योरेंस उसके अंडर में खिलाया गया है, तो ये भी एक बात है। दूसरी बात, दूसरा एक पॉइंट बताया आपने, इसमें 100% आपने भर्ती करा जा रहा है। इसमें 25% इसको परमानेंट किया जाएगा और 75% उसको पार निकाला जाएगा। उसके तहत उसको कार्रवाई किया जाएगा, ये भी बोला है। तो हमें एक डाउट है, इसका एक एजुकेशन भी आपने दिया है 10th से लेकर 12th तक एजुकेशन इसने मांगा है। उसके क्या क्या वैरायटी है, उनके पास कोई औसत डिप्लोमा होंगे और कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन होंगे, तो उस तहत उसको हम भर्ती कराएंगे, ये भी बोला गया है। उसके तहत उसका कार्रवाई इसके ऊपर होगा, ये भी बोला है। नंबर दूसरा, हमें एक बात समझ नहीं आ रहा है कि अमित शाह जी आप डबल रोल कर रहे हैं, ये हमारा कहने का मतलब है। एक तो सीएपीएफ जो जवान है उसको चूतिया बना रहे हैं, दूसरा ये इतना भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसको बेवकूफ बना रहे हैं। हर आदमी सब मिलने के लिए जाते हैं, सीएसएफ कैंप में जाते हैं, कोई प्रोग्राम आईटीबी में जाते हैं, बीएसएफ में जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं, एसएस में जाते हैं, आईटीबी में जाते हैं, सीएसएफ कैंप के अंदर भी जाते हैं। हर जवानों के साथ मिलते हैं, उनका तकलीफ क्या क्या है उस पर पूछते हैं, वो ड्रामा करके चले जाते हैं। लेकिन उसके बारे में एक कभी एक एक्शन नहीं लिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। बड़ा दुखी बात है, बड़ा हम लोगों का शर्म लगता है। अगला क्या तमिलनाडु के अंदर आप सोच रहे हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा? कभी नहीं आएगा। कारण ये भी बताता हूँ, रिसेंटली जो अन्नामला है 2 भाषा जानते हैं, उनका तमिल भी जानता है, हिंदी भी जानता है और आईपीएस रैंक में रह चुके हैं। उनको पता है कौन सा फोर्स कितना कष्ट उठाता है, कितना तकलीफ उठाता है, कितना टूटी करता है, क्या क्या किसका कानून है, जो कानून के अंदर आते हैं उस कानून के अंदर कितना कष्ट उठाते हैं, हर जवान को बारे में जानकारी होती है। लेकिन ये कभी भी यहाँ पर जो बीजेपी का प्रेसिडेंट रहा तमिलनाडु के अंदर, लेकिन ये बात करते हैं, ये तार के बारे में, पार्टल खोलने के टक्कन के बारे में बात करते हैं आधा घंटा तक, लेकिन जो मेन मकसद था उसका कभी बात नहीं किया, इसलिए उसको भी
आप समझ गए होंगे, इसलिए प्रेसिडेंट से भी आप निकल गया होगा शायद मेरा तरफ से। अभी तिरुनेलवेली का जिला का जो नागेंद्रन, सो उनके लिए आप नियमित किया है। तो आप यहाँ तमिलनाडु के अंदर आना है, कुछ तमिलनाडु के लिए बीजेपी गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी आप कर नहीं रहे हैं, ना करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। टोटल कुल मिला के चूतियापन बनाते हैं और बेवकूफ बनाते हैं और काम चलाने के चल जाएगा। लेकिन तमिलनाडु वाला आदमी बड़ा शानदार आदमी है, लेकिन सोचते हैं क्या क्या गवर्नमेंट किया है, ये भी सोचते हैं। प्रधानमंत्री कई मीटिंग में जाते हैं और तमिल में बात करते हैं, वणक्कम, और तिरुकुरल का एक दो कुरल सीख लेते हैं, उसको आधा बात करते हैं, आधा समझ नहीं आता है, उसके लिए ताली बजाते हैं कई लोग। लेकिन आप क्या समझते हैं कि तमिलनाडु के अंदर इतना ऐसे कोई आदमी नहीं है कि आंख बंद करके वोट डाल देंगे? आपने यह अग्निवीर बात को जवान को भर्ती किया और उसमें पड़ा बात यही किया है कि डिफेंस के अंदर आता है, इसका पूरा फैसिलिटी डिफेंस मिनिस्टर देगा। लेकिन आपने अभी एक मैसेज दिया है, बाहर आने के बाद इसको हर स्टेट को लेटर भेजेंगे। गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर, ये हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के अंदर इसको नौकरी दिलवाने के लिए कुछ परसेंटेज इसको लागू करना चाहिए। तो हमें सवाल यही उठता है, क्या सीएपीएफ पर्सन जो भी है बॉर्डर में मरते हैं, नक्सलियत लड़ते हैं, वो मर चुके हैं, उसके लिए अभी तक कोई आपने मुंह नहीं खोला, ना इसको कोई लेटर नहीं भेजा गवर्नमेंट के अंदर। कोई भी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट अंदर 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भेजा गया है, वो लेटर इसको अमल में ले आए, कभी नहीं बात किया, ना पार्लियामेंट में बात नहीं किया। इसको कौन बात करेगा? आप होम मिनिस्टर आपको बना गया है, कारण कि ये पारामल रिपोर्ट्स के अंदर कुछ आप इसका तकलीफ देखेंगे, उसका तकलीफ को दूर करेंगे, उस तकलीफ को आप आय के लिए लेके जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे पार्लियामेंट में इसको एक सवाल उठाएंगे, उस सवाल के ऊपर सभी पार्टियां इसको अमल करेंगे, इसको ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपने कभी नहीं किया। और पे के हिसाब से सीसीए रूल में आ जाता है, लेकिन पनिशमेंट रूल अलग हो जाते हैं सेंट्रल पारामिलिट्री पोस्ट के अंदर। तो ऐसे तहत होगा, इसको सिविल ड्रेस में आप ड्यूटी करा सकते हैं। अगर इतना है कि इसका वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो आप सिविल ड्रेस में इसको ड्यूटी करा सकते हैं, लेकिन कराते नहीं है। दोनों तरफ मांगते हैं, ड्यूटी की ड्यूटी ले लेते हैं, लेकिन कन्ना जैसे जार निकाल के इसको फेंक दिया, और इसके ऊपर पीछे कोई इसका माँ बाप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है बीजेपी गवर्नमेंट है। तो हमें कोई कांग्रेस कोई बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जनरल वसूली बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कई बार घुमा है, कई पोस्ट में किया है पारामिलिट्री पोस्ट के अंदर, और आप ही घूमते हुए नजर आया है। आईटीबीपी में घुमा है, सीएसएफ में घुमा है। लगभग इस साल के अंदर आपने अरक्कोणम, चेन्नई अरक्कोणम में आया है, उसको ऊपर बोला है कि आप कोई भी सिटी देंगे, आपको ऊपर इसका कार्रवाई करेंगे। ये पता है आप कितना दिन का ये जनरल आर्म्ड फोर्स फौजी को, आदमी को बेवकूफ बना के आप काम निकालेंगे? ये हमारा सवाल है। कोई भी आदमी ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के तहत कोई बात करने वाला एमपी नहीं है, ना एमएलए नहीं है। इसके रिगार्डिंग आप बार बार हम महसूस कर रहे हैं कि कुछ आप सेवा करेंगे देश के लिए। देखिए, गुजरात से लेकर राजस्थान लेकर पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक पूरा ये पीएसएफ वाला कवर कर रहे हैं। आए के लिए देखे ऊपर अफगानिस्तान तक जा रहे हैं, और उस तरफ बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, सारे इतने भी कवर कर रहे हैं। ये 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, अंधी रात तू वहाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन जगह छोड़ नहीं पाता। ऐसे ड्यूटी करके आते हैं, लेकिन उसका एक सर्विसमैन कोटा देने के लिए इतना हिम्मत नहीं है। आप होम मिनिस्टर होते हुए आप इस देश के लिए क्या करेंगे आगे बताओ? आप जाते हैं कि ये पीएसएफ का बहुत हम करेंगे, सीआरपीएफ का बहुत करेंगे, आईटीबीपी का बहुत करेंगे, एसएसपी का बहुत करेंगे। बोला करेंगे क्या बताओ? एक आदमी 20 साल पूरा नौकरी करके आता है, उसको प्रमोशन नहीं है सीआरपीएफ के अंदर टाइमली। ऐसे कन्ना जूस जैसे बना के चक के पार करके जूस निकाल देंगे, और पार वो आता है। वो आदमी कहाँ नौकरी करता है पता है? पेट्रोल पंप में नौकरी करता है, छोटा मोटा फैक्ट्री में जाता है। इसका एक सर्विसमैन कोटा देने में क्या तकलीफ है?
कितना पैसा आपको लग जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या काटा पड़ जाता है। ये पेंशन का स्कीम खत्म करने के लिए आपने कदम उठाया है। अग्निवीर आने का मेन मकसद तो यही है। इसलिए हम कहेंगे आप बीजेपी गवर्नमेंट इतने भी अभी तक जो काम कर रहे हैं, टोटल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस वालों को पूरा चुना लगा दिया और सुक्की कट्टा में डाल दिया, और अभी तक इनका कोई फायदा के लिए कोई काम नहीं किया ये 10 साल के अंदर। अगला बीजेपी गवर्नमेंट और करेंगे भी नहीं, और ये ड्रामाबाज करते चलेंगे। और जलंधर में कितना भी आप देख रहे होंगे हड़ताल किया हुआ है, कई किसान का बारे में कई बात हुई है, लेकिन आप किस तरफ मुड़ के कभी नहीं देखा। जंतर मंदिर में चला सीएपीएफ जवान का कितना तकलीफ है, वो सुनने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। जो फूकने वाला फूकने दो, हम जो करेंगे वही होगा। ये है बीजेपी का गवर्नमेंट, यही हालत में है। पिछला 2 हफ्ते के पहले राहुल गांधी से मिला है सीएपीएफ पर्सन इतना भी, और राहुल गांधी भी जी बोला है कि संसद भवन में जाके इसको बताएंगे, इसको ऊपर अमल करेंगे और कार्रवाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे बोला है। उसको उम्मीद दिया है, वो आगे देखेंगे कौन सा गवर्नमेंट ये सीएपी पर्सन के लिए कुछ काम करेगा। ऐसे काम करने वाला कागज में करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपने बोला है कि अग्निवीर के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लेटर लिखा गया है कि इसका नौकरी के लिए दिलवा दो। 4 साल नौकरी करके आने वालों को कोटा देने के लिए आपने लेटर लिखने के लिए बोला, लेकिन 20 साल 25 साल 30 साल तक जो नौकरी करके आए हैं उसके लिए कभी नहीं बोला है कि इसका बारे में कुछ ध्यान दे दो, इसका भी कुछ सेवा दे दो, इसका भी एक सर्विसमैन कोटा दे दो, इसको लोकल गवर्नमेंट यानी अपना अपना स्टेट के अंदर इसका भी 5%, 2%, 3% हर जगह पर इसको कोटा दे दो। कभी नहीं बोला आपने। होम मिनिस्टर जी, इसको कौन पूछेगा। तो आप सोचते हैं तमिलनाडु के अंदर बीजेपी आएगा, हम कहते हैं कभी नहीं आएगा। आपका काम बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको ठीक कराए तब आएंगे बीजेपी गवर्नमेंट। यहाँ पर दूसरा भी रूप ये है, यहाँ पर का चीफ मिनिस्टर का हिंदी आते नहीं है तो आपसे बात कर नहीं पाता है, और यहाँ मैसेज देंगे बोलेंगे हमने सिटी लिखा है, हमने पूछा है। तो ये वापस में सीट के लिए लड़ेंगे और इलेक्शन के लिए लड़ेंगे, लेकिन कभी सीएपीएफ जवान का बारे में ना इसको कुछ पता नहीं है। सीएपीएफ क्या होता है, क्या जवान है, कौन सा फोर्स में ये होते हैं। सारे पत्रिके इतना भी पत्रिके जो मैसेज आता है वो बोला है कि वो सीधा टोकते हैं डिफेंस आदमी मर रहे हैं बॉर्डर पे। ये पत्रिका इतना भी है उनको भी पता नहीं है डिफेंस कौन है और होम मिनिस्टर कौन है, ये पता नहीं है किस कंट्री में। ऐसे इंडिया चला रहे हैं काम, वो चलते जा रहा है। तो हमें यही तकलीफ है, सीएपीएफ जवान के लिए कुछ ही ना कुछ करे। अग्निवीर पात के लिए आपने बोला है कि ये फायदा इसको लोकल गवर्नमेंट के लिए दिया जाए, उसको नौकरी दिलवाने के लिए। क्या हमें 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी करके आए हैं, क्या ये टूटी कम करके आए हैं क्या? इसके बारे में आपका मुंह खोलने के लिए मुंह नहीं है, बड़ा शर्म की बात है। होम मिनिस्टर हम यही कहेंगे, एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स देते हुए हम कह रहे हैं आप इसके ऊपर विचार करेंगे और आगे के लिए इलेक्शन के लिए आएंगे, इसका सवाल उठेंगे और पूछेंगे, आप जवाब देना होगा। तो अगला वीडियो में आप इस बात के लिए हम बुलाएंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस वाला कितना भी है इसको आप कॉल करेंगे और उसके ऊपर हम पॉइंट बताएंगे, उसके ऊपर आप गवर्नमेंट अमल करना चाहिए और अमल में लेके आना चाहिए। ये हमारा तरफ से इतना भी गवर्नमेंट के अंदर हम कह रहे हैं पक्का करना चाहिए। तो हमें भी सीएम के पास मिलने के लिए कोशिश किया, लेकिन अभी तक सीएम अभी तक हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? उनको ऊपर सारे फैसिलिटियां हैं, पूरा एमपी आपके पास है, तो किस लिए हमारे पास ढूंढेंगे? जो होगा देखा जाएगा, अगर नहीं होगा हमारे पास पैसा सब कुछ है तो हमने किस लिए ढूंढना है? ये है। तो देश के लिए इतना भी काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, जान देते हैं, बलिदान देते हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक कुछ सुनने वाला नहीं है, ना पूछने वाला नहीं है। हमें बड़ा दुख की बात ये है, ये सीएपीएफ पर्सन कहते हैं जो डिफेंस प्लस होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स, इसके लिए पूछने वाला कुछ नहीं है। तो बड़ा दुखी की बात है, बड़ा शर्म की बात है। आप इनको 2 चीज करना चाहिए, एक तो इनको एक सर्विसमैन कोटा दिया जाए, हर लोकल गवर्नमेंट के अंदर इनको 5% दिया जाए, हर वेलफेयर में नौकरी दिलवाने के लिए इसको दूसरा रूप में इसको दिया जाए। दूसरा, इतना भी काम करते हैं, ये इतना कष्ट उठाते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, इतना भी आपका जानकारी होना चाहिए। इलेक्शन ड्यूटी करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स है और नक्सल के साथ लड़ते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। ये फैक्ट्री वगैरह है जो अलमन
वगैरह फैक्ट्रियाँ फर्टिलाइजर जो कहते हैं उसके लिए से सब ड्यूटी करता है। और एसएसबी म्यांमार और नेपाल अपना चाइना पार्ट वगैरह में ड्यूटी करते हैं। ये कितना कष्ट उठाते हैं आपको पता होना चाहिए, इसको ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये हमारा निवेदन ये है। इस सरकार आप अगर करेंगे तो तमिलनाडु में बीजेपी सरकार आएंगे हमारा तरफ से, अगर कभी नहीं आएगा नहीं तो ये रूप बदल जाएगा। तो इतने भी आप घोटाला कर लो लेकिन घोटाला कभी कामयाब नहीं होगा। ये सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स तरफ से हमारा पॉइंट ये है, ये ध्यान दे दो, इसको ध्यान दिलवा के इसको ऊपर कार्रवाई किया जाए, इसको कुछ परसेंट दिया जाए। तो दूसरा लाइफ के अंदर जो ड्यूटी करके आते हैं, काम करके आए हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट आ जाते हैं, इसको दूसरा एक नौकरी दिलवाने के लिए लोकल गवर्नमेंट के अंदर जैसे 2012 में एक शर्त में मेमोरेंडम दिया गया है, इसको अमल में लेके आए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। उसका बाद आप अग्निवीर का बात कर लीजिए, उसके बाद उसका निवेदन किया जाए। बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में और जारी करेंगे आपका क्या क्या गलतियां हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर और कांग्रेस गलतियां क्या है, सब कुछ हम बताएंगे और उस हिसाब से ये सीएपीएफ जवान काम करेंगे और आपको सपोर्ट देंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये तमिलनाडु से हम एक सीएपीएफ पर्सन बात कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।